आप सबों को एक बार फिर जय मसीह। प्रभु आप सबों को बहुतायत की आशीष दे मेरे प्रियो। आइए हम एक सवाल के साथ आज के अध्ययन पे हम जाना चाहेंगे। जीवन के लिए पश्चाताप क्या है? ये हमारा आज का अध्ययन का प्रश्न है। जीवन के लिए पश्चाताप क्या है? मेरे प्रियो, यहाँ पे दो मुख्य शब्द है, एक जीवन और दूसरा पश्चाताप। और इन दोनों का जो अर्थ है ये बहुत ही विस्तृत है, बहुत ही मुख्य है, बहुत ही गंभीर है। मेरे प्रियो, जीवन के लिए पश्चाताप एक उद्धार करने वाला अनुग्रह है। जब जीवन के लिए एक व्यक्ति पश्चाताप करता है, जीवन के लिए जब एक व्यक्ति अपने पापों से मुड़ता है, जीवन के लिए जब एक व्यक्ति अपने पापों से मन फिराता है, तो यह उसके लिए उद्धार का एक फल होता है, एक उद्धार करने वाला एक अनुग्रह भी होता है। तो जीवन में पश्चाताप जो शब्द है, ये मनुष्य को जीवित करता है। एक व्यक्ति को फिर से उठा के उसको फिर से ऊपर करता है। जीवन में जब पश्चाताप का जो शब्द है, मेरे प्रिय मसीही जीवन में ये जो हमारा क्रिश्चियन लाइफ है, इसमें पश्चाताप शब्द एवरीडे एवरीडे पश्चाताप शब्द जुड़ा हुआ है। ये ऐसा शब्द है जो एक व्यक्ति के जीवन में, एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति के जीवन में हर दिन ये पश्चाताप शब्द जुड़ा हुआ है, और इसके साथ ही वो अग्रसर होता है, इसके साथ ही वो आगे बढ़ता है। मेरे प्रियो, पश्चाताप करना और फिर आगे बढ़ना, आप देखिए, जब आप प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना करना सिखाया मत्ती उसका 6 अध्याय में, जो हम प्रत्येक रविवार हम सब मसीही मंडली अपने मंडली में, कलीसिया में करते हैं, है ना? कि हे हमारे पिता वाला जो हमारी प्रार्थना है, उसमें हम कुछ शब्दों को प्रभु के सामने कहते हैं कि जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया, उसी प्रकार तू भी मेरे अपराधों को क्षमा कर, और मुझे परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा। ये जो 4 शब्द है, ये बहुत ही मसीह जीवन का एक मुख्य शब्द है, और ये हमारा एवरीडे का, ये हमारा प्रतिदिन का ये जीवन है। जिसमें हमें दूसरों को क्षमा करना, और फिर अपने किए पे हर दिन पछताव करना कि मैंने जो अपने जीवन में परमेश्वर की दृष्टि में गलत किया है, उसके लिए पश्चाताप करना और फिर मन फिराना और प्रभु के पीछे चलना। तो ये जीवन के लिए पश्चाताप एक ऐसा शब्द है जो अ हमारे लिए बहुत ही उपहार को लेके आता है पश्चाताप। तो एक मसीही व्यक्ति के जीवन में पश्चाताप शब्द बहुत मायने रखता है मेरे प्रियो। एक मसीही व्यक्ति के जीवन में, एक क्रिश्चियन फैमिली के जीवन में, एक क्रिश्चियन हमारे जितने भी सदस्य हैं, है ना? जितने भी हमारे ईसाई समुदाय हैं, उन हर एक परिवार, हर एक व्यक्तिगत मनुष्यों के लिए पश्चाताप शब्द बहुत मुख्य स्थान रखता है। और देखिए, ये हमें हर महीना प्रभु भोज के दिन में भी स्मरण कराया जाता है। जब हम प्रभु भोज की मेज में आते हैं, तो कुरिन्थ की पत्री में पौलुस कहता है कि अनुचित रीति से कोई इसमें भाग ना ले। इसलिए मनुष्य अपने आप को जाँच ले और इसी रीति से इसमें क्या हो, सब। तो ये जो अनुचित रीति से इसमें सहभागी ना हो, और जो खाते-पीते समय प्रभु के देह को ना पहचाने, वो खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इस कारण तुम में बहुत से रोगी हैं, बहुत से निर्बल हैं और बहुत से यदि हम अपने आप को जाँचते, तो दंड ना पाते। तो ये जो शब्द है, ये हमारे आत्मिक जीवन का मूल्यांकन करने वाला यहाँ पे शब्द है। अर्थात कहा जाए तो अपने आत्मिक जीवन का अवलोकन करना, अपने आत्मिक जीवन में पश्चाताप करना,
ये एवरीडे का प्रोसेस है। ये सिर्फ़ महीना के 1 दिन में सिर्फ़ उस विशेष आराधना सभा में सिर्फ़ पश्चाताप करने का ये संदर्भ नहीं है। ये संदर्भ एवरीडे का संदर्भ है कि जीवन के लिए जो पश्चाताप है ना, तो एक जो उद्धार पाया हुआ व्यक्ति होता है, वो पश्चातापी होता है। उसका जो हृदय है, वो कैसा होता है? वो पश्चातापी होता है। और मेरे प्रियो, एक विश्वासी के जीवन में जो पश्चाताप का जो शब्द है, ये बहुत ही गहरा अर्थ रखता है। जैसे मैं शुरू में ही ये बात को आपके साथ किया, तो आज हम इसके संदर्भ में कुछ समय हम चर्चा करेंगे। मेरे प्रियो, हम जब प्रेरितों के काम उसका जब हम 2 अध्याय का वचन 37 को पढ़ते हैं, आइए मेरे साथ आप प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय का वचन 37 को निकालिए। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 37। सब सुनने वाले के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, जी, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये जीवन के लिए पश्चाताप का यहाँ अग्रसरता को हम देख रहे हैं। जब उन लोगों के जीवन को परमेश्वर का वचन क्या किया? कायल किया। परमेश्वर का वचन उनके हृदय को छेद दिया और हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन ही एक ऐसा हथियार है, परमेश्वर का वचन ही एक ऐसा औज़ार है, जो गाँठ-गाँठ और गूधे-गूधे को आर-पार छेदता है और मनुष्य के जीवन को परमेश्वर के सामने कैसा करके लाता है? बहुत ही सुंदर रीति से लेके आता है। तो जब पतरस यहाँ पे प्रभु का वचन को बाँट रहा है यहूदियों के सामने, तो परमेश्वर का वचन उनके हृदय को छेदा और वे उस वचन से कायल हुए और उनका जीवन में क्या हुआ? जीवन का पश्चाताप अब यहाँ पे उनका उत्पन्न हुआ कि हम उद्धार पाने के लिए क्या करें? अब पतरस कहता है कि तुम में से हर एक प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो और आगे पतरस कहता है, तो तू पवित्र आत्मा का दान पाएगा। आइए मेरे साथ आप योएल की पुस्तक आप निकालिए। योएल, आप 2 अध्याय का वचन 13 निकालिए और यहाँ पे ऐसा लिखा है, अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देके पछताने हारा है। तो हमारा परमेश्वर का यहाँ पे गुणों के विषय में हम पढ़ते हैं मेरे प्रिय। क्या कह रहा है? अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। अर्थात ये जो वाक्य तव है, ये जो संदेश है, ये यहूदियों के विषय में लिखा गया पाठ है। और यहूदी लोग कैसे होते थे? जब वे पश्चाताप करते थे तो राख पे बैठते थे और टाट ओढ़ते थे, अपने वस्त्र को फाड़ते थे और वे मन फिराते थे और परमेश्वर की ओर लौट आते थे, अपने किए पे पछतावा वे करते थे और परमेश्वर उन पर क्या करता था? अनुग्रह करता था, परमेश्वर उन पर कृपा करता था। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि पुराने नियम में किस प्रकार से परमेश्वर के लोग पश्चाताप करते थे, किस प्रकार से वे टाट ओढ़ते थे, किस प्रकार से छाती पीटते थे, वस्त्र को फाड़ते थे और परमेश्वर की ओर लौट आते। तो परमेश्वर की ओर लौट आने का एक ही माध्यम है और वो है पश्चाताप। हम दाऊद के जीवन में भी एक चीज़ को देखते हैं, जब हम दाऊद भजन उसका 51 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, तो दाऊद सिर्फ़ एक ही माध्यम से परमेश्वर की ओर लौट आया और वो माध्यम क्या है? कि मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरे आँखों के सामने रहता है। और भजन उसका 51 का वर्स 1 में कहता है, 51 यस। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भाली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ा कर मुझे शुद्ध कर। जी, आगे मैं तो थोड़ा अपने पढ़ते जाइए। अपराध
आगे अंकल। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और मैं जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। बस, प्रेज देख द मैं लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे आप देखते हैं कि परमेश्वर की ओर लौट आने का सिर्फ एक ही माध्यम है, वो परमेश्वर के लोगों के संदर्भ में, कि वे अपने पापों को पहचाने, अपने पापों से पश्चाताप करें और प्रभु की ओर फिर आए। और यही बात देखिए योएल उसका 2 का 13 कहता है, अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। अपने वस्त्र को नहीं, जो तरीका परमेश्वर के लोग पूर्व में अपनाते थे, उस तरीका को, वो तो एक परंपरा हो गया था। परंतु परंपरा परमेश्वर नहीं चाहता, परमेश्वर रियलिटी चाहता है, जो सच्चाई है, जो सच्चाई के साथ मन का फिराव है परमेश्वर की ओर। परमेश्वर उस हृदय को, देखिए हम एक जगह लिखते हैं ना, टूटा हुआपन, भजन 51 का वर्ष 17 देखिए क्या कहता है। 17 हुँ। 17 में कहता है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे मन हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। देख रहे हैं, जब एक व्यक्ति अपने पापों से मन फिराता है, अपने पापों से पश्चाताप करता है और अपने मन को परमेश्वर की ओर फेरता है ना? और मन हमारा बहुत इम्पोर्टेंट स्थान रखता है मेरे प्रियो, कि हम पूरे मन से, पूरे बुद्धि से, पूरी शक्ति से, पूरे प्राण से परमेश्वर की ओर क्या करें? फिरें। और देखिए यहाँ पर ही क्या है, जब हम फिरते हैं तो प्रभु ऐसा टूटा हुआ मन को क्या नहीं जानता है? वो तुच्छ नहीं जानता है, परंतु ऐसा टूटा हुआ मन परमेश्वर की योग्य कैसा है? वो एक बलिदान है। वो क्या है? एक बलिदान। तो इसीलिए मेरे प्रियो, हम जब पाप में गिरते हैं, पाप में जब हम पड़ते हैं, तो उस पाप को पहचानना कि मैं पाप किया हूँ और मैं पाप में गिरा हूँ, और उस पाप का पहचान हो के पूरे पहचान के साथ में कि मैं पाप किया हूँ, मैं पाप में गिरा हूँ, और प्रभु की ओर लौट आना और अपने पापों से पश्चाताप करना और फिर पूरे अपने मन ही को परमेश्वर की ओर फेरना। तो योएल उसका 2 का 13 कहता है, अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। और कहता है फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधन और दुख देके पछताने हारा है। हमारा परमेश्वर का जो गुण है, वो कितना खूबसूरत है ना मेरे प्रियो। हमारा परमेश्वर इतना महान है, हमारा परमेश्वर इतना भला है, हमारा परमेश्वर का गुणानुगान जितना भी हम करें, वो शब्द कम पड़ जाएँगे। हमारा प्रभु इतना महान है। यदि हम पश्चाताप करके प्रभु की ओर लौट आते हैं, यदि सच्चे मन से प्रभु की ओर, फिर जैसा दाऊद सच्चे मन से, वो टूटा हुआ मन से प्रभु के पास आया, वो दिखावा नहीं किया, वो सिर्फ परंपरा के साथ प्रभु की ओर नहीं लौट आया। इसलिए बोलता, टाट मत ओढ़ो, धूल मत अपने सिर पे डालो, वस्त्र मत फाड़ो, अपने मन को फाड़ो। वो जो हमारा मन, जो सबसे बड़ा स्थान रखता है परमेश्वर के साथ हमारा रिलेशन के संदर्भ में, प्रभु बोलता है अपने मन को फाड़ के परमेश्वर के पास आओ। प्रभु चाहता है, वो मन सबसे बड़ा आज एक बाड़ा का काम करता है, दुविधा का काम करता है, और मन ही तो, जब हम यिर्मयाह 17 का आगे पढ़ते हैं ना, तो क्या कहता है? मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? मैं यहोवा मन को खोजता जाँचता हूँ और प्रत्येक जन को उसके चाल-चलन के अनुसार क्या करता हूँ? प्रतिफल देता हूँ। तो मन मेरे प्रियो, मन वेरी इम्पोर्टेंट साइड हमारे आत्मिक जीवन का। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने फरीसियों को फटकार लगाया, तुम होठों से तो मेरा आदर करते हो, परंतु मन कहाँ है? मुझसे बहुत। तो मन हमारा परमेश्वर के निकट होना है। शरीर मेरे प्रियो उतना शरीर तो क्या करता है? एक परंपरा का अनुसरण करता है। ये जो शरीर जो है वो उस परंपरा का अनुसरण करता है, लेकिन मन मन वो क्या करता है? वो परमेश्वर के निकट जाता है
और परमेश्वर को ऐसा टूटा हुआ मन ग्रहण योग्य, हाँ मेरे प्रिय, टूटा हुआ मन ग्रहण योग्य और मेरे प्रियो बहुत खूबसूरत यहाँ पे एक बातें हैं। जितने भी परमेश्वर के लोग जो परमेश्वर से दूर हुए, वो एक ही माध्यम से प्रभु की ओर लौट आए और वो क्या टूटा हुआ मन के साथ। कैसा? पीसा हुआ मन के साथ, अपने पापों का संपूर्ण ज्ञात हो के साथ में। ऐसा नहीं है कि वो दाऊद कहता मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ। ये ज्ञान के साथ में वो परमेश्वर की ओर लौट आता है, फिर आता है। आज बहुत सारे हमारे लोग आज क्या हैं? आज पश्चाताप विहीन हैं, पश्चातापहीन हैं। आज हमारे प्रत्येक लोगों को आज पश्चाताप करने की आवश्यकता है। आज बहुत हमारे लोगों को मन फिराने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो और है ना अपने पापों की सच्चा समझ पाकर और प्रभु की दया को जानकर अपने पाप के प्रति शोक और घृणा के साथ इससे मुड़ना, अपने पापों से घृणा करना और पापों का सच्चा समझ को पाकर परमेश्वर की ओर लौट आना। हाँ, और नई आज्ञाकारिता के लिए प्रयास करने के पूरे उद्देश्य के साथ परमेश्वर की ओर चुना और एक नए सिरे से परमेश्वर के साथ एक नया संबंध के साथ, नया उत्साह के साथ, एक आत्मिक जीवन के नया उमंग के साथ आगे बढ़ने के लिए अग्रसर होना। तो प्रभु आप सबको बहुत ऐत की आशीष दे इन वचनों के माध्यम से मेरे प्रियो। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।